हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। और आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 7वीं के जो गणित पेपर है, गणित का जो कक्षा 7वीं गणित सिलेबस का प्रश्नावली 5.2 के जो सवाल हैं, जो कोष्टक वाले सवाल हैं, उसको हल करेंगे। तो ये 5.2 का पहला सवाल है और इससे पहले मैंने आप लोगों को 5.1 का सवाल हल करके बता दिया था। आई बटन पे उसको दे दूंगा, उसका लिंक आप उसको टच कीजिए, फिर आप उस प्रश्नावली को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको आता है तो भी आप इसको देख सकते हैं, और अगर आप कोष्टक के सवालों को इस तरह से भी आप देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पहला सवाल। तो a धन 4 कोष्टक में a धन 5b कोष्टक बंद। अब इसको हमें हल करना है, तो ये किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये 2a 10 का 10 रहेगा और धन, देखिए कोष्टक के अंदर a धन 5b है और कोष्टक के बाहर 4 है। तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो एक बार ये 4 का गुणा a के साथ में होगा और दूसरे बार इस 4 का गुणा 5b के साथ में होगा। तो 4 का गुणा जब a के साथ में करेंगे तो 4 गुणा a, तो ये अचर है और ये एक चर है। तो अचर और चर का गुणा होता है, तो ये इस तरह से 4a ये हो जाएगा। देखिए ये कोई संख्या तो है नहीं कि इसके साथ में गुणा होकर कुछ बदले, तो ये हो जाएगा 4a, क्योंकि ये भी धनात्मक था और ये भी धनात्मक है, इसलिए धन हो गया। तो देखिए ये 4 धनात्मक और ये 5b ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक और ये धनात्मक दोनों का गुणा होगा, तो धन और धन का गुणा फिर से धन हो जाएगा। और 4 पंचे 20 और b का b, ठीक है, 4 पंचे 20, ये 4 और 5 का गुणा हो गया, 4 पंचे 20 हो गया और इसके साथ में b है, तो ये b इसके साथ में रहेगा। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2a धनात्मक है और ये 4a भी धनात्मक है, तो 2 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 6 और a का a रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2 आम और 4 आम आपस में मिल जाते, 2 आम और 4 आम 6 आम हो जाते, उसी तरह से 2a और 4a आपस में मिलके 6a हो गए। 2 और 4 आपस में जुड़ गए और a नहीं जुड़ेगा, ये a इसके साथ में रहेगा इस तरह से। तो 2 और 4 ये हो गए 6a, ठीक है, और धन 20b। तो ये हो गया इसका उत्तर। ये आपका पहला सवाल बन गया। कोष्टक में 3a ऋण 4b कोष्टक बंद ऋण 2b। अब देखिए इसको किस तरह से हम हल करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे, देखिए कोष्टक के बाहर इधर या इधर कोई संख्या नहीं है और यहाँ पे सिर्फ ऋण चिन्ह है। तो संख्या अगर कुछ रहता तो हम उसको गुणा कराते हुए खोलते, या कोष्टक के अंदर में जैसे ये a है और ये भी a रहता, या दोनों सेम वेरिएबल रहते, मतलब दोनों ही सेम अचर होते, तब हम इसका जो भी होता हल करते। लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ b है, तो ये आपस में कुछ हल नहीं होंगे। तब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कोष्टक खोलेंगे। तो यहाँ 3a धनात्मक है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो 3a हो जाएगा, 3a और ऋण इधर से 4b, और कोष्टक खुल गया डायरेक्ट। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हमें गुणा करना ही नहीं है, और यहाँ ऋण 2b इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब इसको आगे जब हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला a है और ये b और ये b, तो ये तो धन 3a है, तो यहाँ 3a रहेगा, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो अपने आप धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक 3a है, और यहाँ पे देखिए ऋण 4b और ये वाला ऋण 2b, तो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, जबकि ये भी b है और यहाँ भी b है। तो ऋण 4b और ये ऋण 2b आपस में मिल जाएंगे, तो ऋण 6b हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, ऋण 6b। अब यही इसका उत्तर हो गया, 3a ऋण 6b, यही इसका उत्तर हो गया। बच्चों तीसरा सवाल ये है, कोष्टक में 4x धन 3 कोष्टक बंद और ऋण कोष्टक में 2x धन 3 और कोष्टक बंद। ये आपका तीसरा सवाल है। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए इसमें 4x धन 3 ये कोष्टक के अंदर है, लेकिन कोष्टक के बाहर ना तो इधर कोई संख्या है ना इधर कोई संख्या है।
तो हम इसको डायरेक्ट कोष्टक खोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x और धन 3, ये डायरेक्ट कोष्टक खुल गया। अब क्या देखिए, इस कोष्टक के बाहर में कोई संख्या नहीं है, लेकिन ये ऋण चिन्ह अवश्य है। तब क्या करेंगे, ये ऋण चिन्ह और यहाँ के चिन्हों का आपस में अब गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऋण है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन माना जाता है। तो ऋण और धन का गुणा होगा, ऋण हो जाएगा। ऋण और धन का गुणा जब भी होगा तो ऋण हो जाता है। तब क्या होगा, कोष्टक खुलेगा तो ऋण 2x हो जाएगा। और देखिए यहाँ ऋण है और एक बार इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये ऋण और ये धन है, तो यहाँ पे ऋण और धन का गुणा फिर से ऋण हो जाएगा, तो ऋण 3 हो जाएगा। इस तरह से हम और आगे देखेंगे क्या होगा। तो देखिए अगला स्टेप हो जाएगा, ये धन 4x है, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, तो धन 4x हो गया। अब यहाँ ऋण 2x हो गया। तो धन 4 में से यहाँ ऋण 2 क्या है, घट जाएगा। तो धन 4x में से 2x घट गया, तो 2x धनात्मक बचा, क्योंकि ये 4 धनात्मक है और ये 2 ऋणात्मक है, और यहाँ ये बड़ा है और ये वाला 2 छोटा है, तो हमेशा चिन्ह बड़ा का बचेगा। तो बड़ा धनात्मक है, इसलिए ये भी धनात्मक। और यहाँ पे क्या है, देखिए ये 3 जो है धनात्मक है और यहाँ पे ये 3 जो है ऋणात्मक है। तो ये धन में से ये ऋण, क्योंकि ये बराबर है आपस में, तो धन 3 और ऋण 3 आपस में, धन 3 में से ऋण 3 घट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो बस यहाँ इसका उत्तर आ गया आपका 2x से ही आपका उत्तर हो गया। मैं आप लोगों को एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बच्चों ये आप लोगों का चौथा सवाल है। ये सवाल है 2 कोष्टक के अंदर 5x धन 3 ऋण 4x धन 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर जो है उसको हल करेंगे। अभी कोष्टक खोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 5x है और यहाँ ऋण 4x है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो इसको हम पहले कोष्टक के अंदर ही हल करेंगे। हल करने के बाद में जब कोष्टक के अंदर हल करने के लिए कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम कोष्टक खोलेंगे और बाहर वाले के साथ गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ इसके बीच में और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तब हम देखिए क्या करते हैं, ये 2 हो गया, कोष्टक को भी रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये 5x के इधर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, और यहाँ पे ये 4x है। तो देखिए ये x वाला में से x वाला जो है वो घटेगा या जुड़ेगा, जो भी होगा, ये x वाला है और ये बिना x y कुछ नहीं है इसमें, तो ये जो जैसा रहेगा वो उसी में से घटेगा, और नहीं है उसमें से नहीं घटेगा ना जुड़ेगा। तो ये 5x धनात्मक हो गया और ये 4x ऋणात्मक हो गया। तो 5 में से ये 4 घट जाएगा, तो बचेगा 1, लेकिन 1 को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तब हम उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ x। अच्छा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला धनात्मक है, इसलिए यहाँ पे जो x बचा है वो इस धनात्मक में से बचा है, इसलिए वो धन x हो गया। तो वहाँ पे हमें धन की ज़रूरत नहीं है, धन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वो ऑलरेडी धनात्मक होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये धन 3 और ये धन 2 बचा है, तो ये 3 धनात्मक है और ये वाला 2 भी धनात्मक है। तो चूंकि दोनों धनात्मक है इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 3 और 2 आपस में जुड़ के 5 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे धन 5। और इस तरह से ये कोष्टक बंद हो गया। इसके आगे और हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हम कोष्टक खोलेंगे, क्योंकि अंदर में हल करने के लिए और कुछ नहीं है, तब हम कोष्टक खोलेंगे। तब क्या होगा, 2 का गुणा एक बार x से और 2 का गुणा इस धन 5 से। जब कोष्टक खोलेंगे तो दोनों के साथ इसका गुणा होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 धनात्मक है और ये x भी धनात्मक हो गया, तो 2 और गुणा x करेंगे तो 2x हो गया, और आगे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये धन है और ये भी धन है, इसलिए दोनों का धनात्मक होगा, तो 2 पंचे 10, लेकिन ये हो जाएगा आपका धनात्मक। और मान के चलिए दोनों में से कोई भी एक धन और एक ऋण रहता, तब हम उसको ऋण लगा देते, क्योंकि धन और ऋण का गुणा में ऋण हो जाता, और ये दोनों धन है इसलिए धन हो जाएगा, और ये हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों ये आप लोगों का 5वां सवाल है। इसमें है 30 ऋण 15 कोष्टक के अंदर 4x ऋण 2y कोष्टक बंद। अब इसको हल करेंगे
तो कोष्टक के अंदर पहले हल करने वाला रहेगा तो करेंगे। तो देखिए 4x है और ये ऋण 2y है। चूंकि ये x वाला है और ये y वाला है, इसलिए आपस में इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगर दोनों x होते तो भी हल करते, दोनों y वाला होता तो भी हल करते, लेकिन ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तब ये हल नहीं होगा। तब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ये कोष्टक के बाहर में जो संख्या है उसका इन दोनों से गुणा कराते हुए हमें कोष्टक खोलना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, पहले ये 30 है तो 30 को पहले लिख लेंगे 30। अब देखिए यहाँ ऋण 15 है और ये 4x के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, तो ये एक ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण होगा। और 15 का गुणा 4 से करेंगे तो 15 चौक 60 और x है तो x। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, ये 15 ऋणात्मक हो गया और ये ऋण 2y हो गया, तो ये भी ऋणात्मक हो गया और ये भी ऋणात्मक हो गया। तो दोनों जब ऋणात्मक ऋणात्मक है तो ऋण और ऋण का गुणा होता है, तब वहाँ पे धन हो जाता है। ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। और 15 का गुणा आप 2 से कीजिए तो 15 दूना 30, तो ये हो गया 30 और y है तो y हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 30 ऋण 60x धन 30y। अब इसमें और कुछ करना नहीं है, बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए इतना छोटा सा आपका उत्तर, बस एक स्टेप में उसका उत्तर आ गया। तो ये है आप लोगों का 6वां सवाल। इसे है 4.5 धन 2.5 और कोष्टक के अंदर 3.5 धन 8.5 और कोष्टक बंद। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये इधर जितना है अभी उसको उतना ही रखना है और इसको भी उतना ही रखना है। पहले हम कोष्टक के अंदर वालों का हल करेंगे, तो इसको रखते हैं 4.5 और धन 2.5, फिर कोष्टक लगा देते हैं और इन दोनों को हल इस तरह से करेंगे। 3.5 कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे तो धनात्मक हो गया, और ये धन 8.5, तो ये 3.5 भी धनात्मक और 8.5 भी धनात्मक, तो दोनों आपस में धन धन जुड़ जाएंगे, धन धन है तो जुड़ जाएंगे। और देखिए जुड़ कर क्या हो जाएगा, तो 0.5 एक हो जाता है और 8 3 11, मतलब ये हो जाएगा 12। ठीक है, 3.5 और 8.5 ये हो जाता है 12। और दशमलव का जोड़ किस तरह से होता है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, दशमलव का जोड़ किस तरह से बनाया जाता है आप देख लीजिएगा। इसको आगे जब हल करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4.5 धन, अब देखिए क्या होगा 2.5 और ये 12 है तो इसका आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और गुणा 12। अब अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट इसको गुणा कराते हुए लिख दीजिए, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दिया। तो ये हो गया 4.5 और धन हो जाएगा 12 में 2.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 30। 12 में 2.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। कैसे, देखिए 12 का गुणा करिए 5 से, 12 पंचे 60, 60 का आप लिखेंगे 0, हासिल रह गया 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो 30 का पूरा इस तरह से आप 30 लिखिएगा। और इस साइड कोई दशमलव नहीं है लेकिन इस साइड दशमलव है, दशमलव यहाँ एक स्थान छोड़ के है तो आप भी यहाँ दशमलव एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लगाइएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30.0 यहाँ, तो दशमलव और शून्य को इधर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 है और सिर्फ हो जाएगा 30। अब अगला में क्या करेंगे, देखिए ये 4.5 और ये 30 आपस में जुड़ जाएंगे तो 30 और 4 34.5 हो जाएगा। ये आपका हो गया 34.5, ये हो गया आपका उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल का आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, उसके बाद ऑल को दबा दीजिएगा। इतना कर लीजिएगा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाकी सवालों को आप हल कर लीजिएगा और नहीं भी कीजिएगा तो मैं कल आप लोगों को बाकी सवाल हल करके दिखा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।